और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत का ये वो इशारा भी यहां पर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तौर पर उनका स्वागत यहां पर किया गया। जब वो यहाँ की तरफ आ रहे थे, अंदर कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, इस बीच उन्होंने वहां मौजूद जो छठ पूजा की वेशभूषा में मौजूद महिलाएं थी उनसे बातचीत यहां पर की और दीप प्रज्वलित इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर रहे हैं। तो दीप प्रज्वलन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद यहां पर बैठक होगी और इस बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा होगी, तमाम समीक्षा होगी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन उपाध्याय की प्रतिमा के आगे, उनकी फोटो के आगे देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दीप प्रज्वलित यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंच रही हैं, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। और अब फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां पर दीप प्रज्वलित वो कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी, जब हाइब्रिड तरीके से ये पूरी बैठक जो है नजर आएगी, जिनमें तमाम अहम मुद्दों को लेकर समीक्षा होगी। लेकिन दीप प्रज्वलित की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर, उनकी प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब हमने आपको दिखाया था तब दीप प्रज्वलन यहाँ पर दीप जलाते हुए, इसे प्रज्वलित करते हुए जेपी नड्डा भी नजर आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए सीधी आपके सामने है। कुछ देर पहले जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे अंदर की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि बाहर जिस तरह से पारंपरिक तौर पर यहाँ पर महिलाएं वेशभूषा में मौजूद थी, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर जाहिर सी बात है छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी और छठ पूजा की वेशभूषा में यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी। और अंदर की तरफ जाते वक्त भी पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की थी, मुस्कुराते हुए उनके अभिनंदन को स्वीकार भी यहाँ पर किया था। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या माना जाए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित यहाँ पर कर रहे हैं, अब कितने देर में ये पूरी बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, अब से थोड़ी देर में बैठक यहाँ पर शुरू होगी सबीना, और मेरे पीछे आप ये संगीत एक गाना सुन सकते हैं। इन महिलाओं को आप सबीना देख सकती हैं, ये महिलाएं हैं, छठ पूजा परिधान में ये महिलाएं हैं और इनके साथ पीएम मोदी ने वक्त व्यतीत किया था। सबसे पहले खूबसूरत ये गाना, ये जो महिलाएं गा रही हैं छठ मैया की पूजा में, उनकी पर्व जिनके साथ पीएम ने वक्त बिताया था, हम इनके मुँह से गाना सुनते। क्या गाना गा रहे हैं? हम लोग छठ पूजा का गाना गा रहे थे। दही बांस के दहनिया महंगी लचकैत जाए, बहंगी लचकैत जाए, आटही पूछल बटोहिया बहंगी के कारा के जा, बहंगी के कारा के जा, तू ताया तो अमित हमें तस्वीर यहाँ पर बाहर के दिखा रहे थे, अब अंदर की तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो केंद्रीय मंत्री रहे जो यहाँ पर पहुँचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले बाहर जिस तरह से उनका मुस्कुराते हुए शानदार तरीके से स्वागत किया गया, वहाँ मौजूद छठ वेशभूषा में जो महिलाएं मौजूद थी उनसे बातचीत करते हुए वो अंदर भी गए। अवलोकन भी उन्होंने उस पूरी प्रदर्शनी का किया जो कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर लगाई गई है। बेहद बारीकी से वो देखते हुए नजर आए। फिर दीप प्रज्वलित भी उनकी तरफ से किया गया और अब मंच पर तमाम दिग्गजों के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है, हालांकि हाइब्रिड तरीके से, सेमी वर्चुअल तरीके से ये पूरी बैठक यहाँ पर हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर बाहर भी किया गया जब वो यहाँ पर पहुंचे। और इस वक्त मंच की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से साल 2014 में मोदी लहर के जरिए देश की सत्ता पर काबिज हुए, मोदी मंत्र के जरिए बीजेपी लगातार अपने दायरे को फैलाती गई, प्रचंड जीत हासिल करती गई और लगातार 2014 से अब तक बीजेपी का ये दायरा पीएम मोदी के मोदी मंत्र के जरिए बढ़ता चला गया। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, 2014 से बीजेपी का दायरा लगातार बढ़ता रहा। हालांकि कुछ राज्यों के चुनावों के जो नतीजे थे भले ही मन मुताबिक ना आए हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी लहर ने सबका साथ सबका विश्वास इस कदर जीता कि एक प्रयास का बड़ा नतीजा रहा।
किस तरह से आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आने वाली है, जिसमें वो प्रयास नजर आएगा फिर से एकजुट करने की उसी मुहिम का। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या कहें कि बीजेपी की रणनीति यही रही है कि जो सर्वधर्म स्वभाव का जो रहता है, एक नारा जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा है, वो पूरी कार्यकारिणी के दौरान बीजेपी के जितने भी इवेंट्स, कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वो उसमें दिखाई दे। और एक सबसे बड़ा मैसेज आज बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है, जो लगातार छठ पूजा को लेकर जो राजनीतिक विवाद हो रहा था उसको अनुमति दी जाए या ना दी जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार एक कोशिश कर रही थी माहौल बनाने की, वो आज यहाँ पर दिखाई दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगर देखें, जिसकी